हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग अकेडमी। और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। तो दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से क्लास 10 के बारे में ही ज्यादा जान रहे हैं, उनके ज्यादा लेसन्स ले रहे हैं। तो चलिए, अगला जो लेसन है वो है यूनिट नंबर 4.4, और जिस लेसन का नाम है अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कोम। ठीक है। तो इस लेसन के बारे में जैसे कि टाइटल में बताया गया है, as the title says, it is a lesson about Indian boxing legend, है ना। इंडिया की बॉक्सिंग की जो लेडीज चैंपियन है ना, बॉक्सिंग में जो अपने देश का नाम रोशन कर चुकी है, उन मेरी कोम के बारे में ये लेसन है। किस तरह से सुपर मॉम उनको क्यों कहा गया है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि स्पोर्ट्स में, खेल में, जब तक आप युवा होते हैं तभी तक आप उस खेल में कुछ कर दिखाते हैं, कुछ कर दिखाने की कुवत रखते हैं। पर मेरी कोम के बारे में ऐसा नहीं है। शादी से पहले वो थी, शादी से पहले वो बॉक्सिंग करती थी, शादी के बाद भी वो बॉक्सिंग करती रही। और इतना ही नहीं, दो बेटों के जन्म के बाद भी वो बॉक्सिंग करती रही। और बॉक्सिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ खेलती रही, बॉक्सिंग करती रही, पर बॉक्सिंग में उन्होंने नाम भी कमाया। उनके बेटों के जन्म के बावजूद, मतलब माँ बनने के बाद भी उन्होंने बॉक्सिंग को नहीं छोड़ा, और अपना नाम उसी तरह से वो ऊंचा करती रही, अपने देश का नाम भी ऊंचा करती रही है। तो आज ये लेसन हम देखने वाले हैं, अनबीटेबल सुपर मॉम मेरी कोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर हैड बीन देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इफ इंडियंस वर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स, एंड वी हैव दैट स्टोरी नाउ। देखो, अगर भारत को खेल में अपना नाम करना है, अपना नाम जागृत रखना है, तो एक कहानी तो भारत को चाहिए ही चाहिए। और अभी वो एक कहानी हमारे पास है। इनफ हैज बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। और इस खिलाड़ी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। दुनिया में उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है उसके बारे में बहुत कुछ लोगों को पता है। दिस वॉरियर इज नन अदर देन मेरी मैंगटे कोम। और ये जो वॉरियर है, ये जो योद्धा है, ये दूसरी तीसरी कोई नहीं है, तो मेरी मैंगटे कोम नाम की एक खिलाड़ी है। द द कॉन्करर एंड द कॉमरेड। देखिए, कॉन्करर, CONQURER, कॉन्करर का स्पेलिंग ऐसा होता है, पर यहाँ पर लिखा गया है कॉम करर, है ना, क्योंकि ये कोम उसमें आया है, कोम है ना, कोम करर। ठीक है। उसके बाद में कॉमरेड का स्पेलिंग होता है कॉमरेड, तो यहाँ पर कॉमरेड किया है ना। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि वो लेखक जो है क्या कहना चाहते हैं। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो खिलाड़ी है, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक योद्धा है, जो हर परिस्थिति से लड़कर जुझारू रूप से अपने आप को साबित करती आई है। She is famed as a 5 times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. देखिए, उनकी बात ही कुछ और है। वो एक में ऐसी बॉक्सर है जिन्होंने 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है ना। शी इज फेम्ड एज 5 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। 5 बार वो वर्ल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी है। और वो अकेली ऐसी खिलाड़ी है जो जो पिछले 6 बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स हुई है, उन सारी बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में उन्होंने कोई ना कोई मेडल बिल्कुल हासिल किया ही है। तो वो अकेली ऐसी बॉक्सर है पूरे विश्व में। In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 category flyweight, 51 kg flyweight category of boxing. और 2012 की जो ओलंपिक्स हुए थे, उस ओलंपिक्स में भी पहली बार
किसी महिला बॉक्सर को ओलंपिक्स में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो तो हासिल हासिल किया उन्होंने। मतलब प्राप्त हुआ इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर आपको लड़कर आना होता है और आपके पॉइंट्स के बेसिस पे आपको वहां पर कॉम्पीट करना होता है। तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है, आपने जो कुछ भी हासिल किया होता है, उसके आधार पर ही आपको ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिलता है। तो वो भारत की पहली ऐसी बॉक्सर है जिनको ओलंपिक्स में ना सिर्फ भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर उन्होंने वहां पर ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने ओलंपिक्स में 51 कैटेगरी, 51 किलो की जो कैटेगरी हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, मतलब कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, ऐसे कुछ खेल होते हैं, जूडो हो, वो ऐसे कुछ खेल होते हैं जहां पर आपको आपके वजन के हिसाब से ही आपके प्रतिस्पर्धी होते हैं, मतलब उसके कैटेगरीज वैसे होते हैं, तो उस कैटेगरी में वही लोग खेल सकते हैं। तो इस तरीके से बॉक्सिंग में 51 किलो की जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में उन्होंने भाग लिया और भारत को कांस्य पदक जीतकर उन्होंने दिया। Kom was born in Kangthei village, Moirang Lamkhai in Churachandpur district, Churachandpur district of rural Manipur in eastern India. मणिपुर के चुरा चांदपुर जो जिला है, उस जिले में एक मोइरांग लामखाई नाम का एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के कामठेई विलेज, कामठेई गांव में उनका जन्म हुआ था। वे छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। और देखिए, छोटे से सिर्फ गांव में उनका जन्म हुआ ऐसा नहीं है, परंतु उनका जन्म जिस राज्य में हुआ था, वो राज्य भी बहुत ही छोटा राज्य, एक बहुत ही भारत के कोने में जो सुदूर ऐसा राज्य है, पर वहां से उठकर वो सामने आई और भारत का नाम इतना ऊंचा किया। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, और उनका जन्म तो एक बहुत ही गरीब कुटुंब में हुआ था। हर पेरेंट्स मैंगटे टोनपा कोम एंड मैंगटे अकाम कोम वर टेनेंट फार्मर्स हु वर्कड इन जूम फील्ड्स। अभी देखिए, उनके माता पिता जिनके उनके माता पिता जो मांगटे टोनपा कोम और मांगटे अकाम कोम थे, वो किसान थे। और किसान भी ऐसे नहीं कि जिनकी खुद की जमीन थी, नहीं, वो टेनेंट फार्मर थे। मतलब किराए से वो खेती करते थे, किराए की खेती मतलब लीज पर। और वो भी कौन सी, झूम फील्ड। झूम फील्ड को क्या होता है? झूम खेती शायद आपने सुना होगा हिस्ट्री में। झूम खेती क्या होती है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना? मतलब कुछ साल वहां पर 1 साल 2 साल 3 साल वहां पर खेती की जाती है, फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह पे उनको खेती करनी होती है। तो इस तरीके से वो से ये एक बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, बहुत ही गरीब परिवार से वो आती है। और उनके माता पिता, खेती के अलावा उनके पास कोई भी क्या कहते हैं, आय का साधन नहीं था। Tom grew up in humble surroundings, और बहुत ही सादे गरीब परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। Helping her parents with farm related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously। और बचपन में उन्होंने अपने माँ-बाप को अपने उनके कामों में बहुत ही मदद की। और इसी तरह से वो जब स्कूल जाने लगी, तो स्कूल में भी उन्होंने क्या किया, वो स्कूल जाती थी, स्कूल में एथलेटिक्स मतलब दौड़-भाग ये सारी चीज़ें वो करती थी। धीरे-धीरे उसकी उनकी रुचि बॉक्सिंग में बढ़ने लगी, तो फिर उन्होंने बॉक्सिंग की ओर रुख किया और बॉक्सिंग की वो सीखने लगी। हर फादर वाज़ अ कीन रेसलर इन हिज यंगर एज। उनके पिता भी एक बहुत ही अच्छे कुश्तीगीर माने जाते थे उनके ज़माने में, कुश्ती करने वाले। She had an eager interest in athletics since childhood, and success of Dinko Singh, a fellow Manipur, returned from 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal, whom recollects had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try। और देखिए क्या होता है, कोई भी एक घटना होती है जिसकी वजह से आदमी का, इंसान का पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो इसी तरह से मेरी कोम भी अ, ये बॉक्सिंग नहीं करती थी,
शुरुआत में तो वो सिर्फ एथलेटिक्स में रुचि रखती थी। एथलेटिक्स मतलब वो दौड़, भाग, ट्रैक इवेंट्स जो होते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट था, उनकी रुचि थी। तो वो पहले वो करती थी। लेकिन मणिपुर के ही एक डिंको सिंह नामक व्यक्ति थे, एक बॉक्सिंग प्लेयर थे, जो 1998 के बैंकॉक गेम्स में भारत के लिए उन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता। अभी मणिपुर के ही एक व्यक्ति ने भारत के लिए बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है, तो जाहिर है कि युवाओं में उसकी क्रेज होना, युवाओं में उससे प्रोत्साहित होना बहुत ही साधारण बात है। और इसीलिए बहुत सारे युवा फिर मणिपुर में बॉक्सिंग की ओर मुड़ने लगे। और मेरी कॉम ने भी सोचा, अगर सभी कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो फिर उन्होंने भी बॉक्सिंग करने की सोची। Mary Com's career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. और बॉक्सिंग में धीरे-धीरे खेलते हुए वो आगे बढ़ने लगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, तो 2000 में सन 2000 में उनका करियर की शुरुआत हुई, जब उन्होंने मणिपुर स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने विजय हासिल की। उन्होंने वो चैंपियनशिप जीती और फिर बाद में आगे चल के वेस्ट बंगाल में जो रीजनल चैंपियनशिप होती है, उस चैंपियनशिप में भी उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने वो जीती। इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। भले ही 2000 में उन्होंने शुरुआत किया, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनको 2001 में मौका मिला और 2001 के बाद वो अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं कि गेम्स खेलने लगी, अंतरराष्ट्रीय तौर पर, है ना, इंटरनेशनल लेवल पर वो खेलने लगी। शी वाज ओनली 18 years old when she had made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championships in United States, winning a silver medal in 48 kg weight category। और देखिए, जब 2001 में, एक के बाद, जब वो पहली बार इंडियन ऑल एन एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA, एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये जो बॉक्सिंग का जो संघ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उस संघ का जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होता है, वहां पर जो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया था, उसमें उन्होंने भाग लिया। और वो तब सिर्फ 18 साल की थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने उसमें न ही सिर्फ भाग लिया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पर उसी के साथ साथ उन्होंने वहां पर सिल्वर मेडल भी जीता। रजत पदक उन्होंने वहां पर जीता। Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win gold। और उनकी जो सादगी है, उनका जो बड़प्पन है, सही मायनों में देखा जाए तो बड़प्पन ही कह सकते हैं, कि इसी बात से हमें पता चलता है कि जब वो वहां से वापस आई और भारत में आई, तो उन्होंने पूरे देश की माफी मांगी कि देखिए देशवासियों, मैंने सिल्वर मेडल जीता है, पर मैं आपके लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। तो देखिए, एक खिलाड़ी जो होता है, वो जब अपने काम के प्रति इतना वफादार होता है, अपने काम के प्रति इतना समर्पित होता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि मुझे सबसे ऊंचाई पर पहुंचना है। तो इसी का वो एक स्वरूप है, जो जब जब वो भारत में लौटी, एआईबीए बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स अमेरिका में खेलकर और ये सिल्वर मेडल जीतकर वो जब लौटी, तो लौटने के बाद उन्होंने पूरे देश की माफी मांगी कि देशवासियों, मैं आपके लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, मैं आपके लिए स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई। तो ये देखिए, ये उनका बड़प्पन है। इसमें से हमें 2-3 बातें पता चलती है। एक तो उनका बड़प्पन है, उसके बाद में वो कितनी नम्र है। कि देखिए, जीतने के बाद भी, नहीं तो जीत लोगों के दिमाग में जाती है और हम पता नहीं क्या-क्या उनको लगने लग जाता है। पर मेरी कोम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि उनके दिमाग में सिर्फ वही विचार था कि मुझे वो करना है। तो ये 2-3 बातें हमें उस अ, उम, उनके उस वक्तव्य से हमें पता चलती है। शी इज अ लेजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमन टू लुक अप टू। और जाहिर सी बात है कि वो आज एक दंत कथा हमारे भारत में बन चुकी है। और
जितनी भी लड़कियां इस खेल में आ रही है, सिर्फ बॉक्सिंग में ही नहीं परंतु अनेक खेलों में आज अपना करियर करने की सोच रही है, तो सभी उन लड़कियों के लिए वो एक क्या कह सकते हैं, एक प्रेरणा स्रोत जैसे काम कर रही है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो अभी ये तो हुआ उनके बारे में, हमने जाना उनके बारे में। अभी उनसे सीधे सवाल करके जो कुछ उनके बारे में हमें पता करना है वो एक इंटरव्यू के स्वरूप में है, एक मुलाकात के स्वरूप में है। तो चलिए देखते हैं इंटरव्यू। एन इंटरव्यू इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तवा, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympics and her elation at winning a medal. और देखिए कि ये एक तारुका श्रीवास्तवा नाम की जो स्पोर्ट्स की मतलब खेल प्रतिनिधि है, स्पोर्ट्स कीड़ा नाम का जो वेबसाइट है उसकी, वो मेरी कोम से बात करती है और उनसे कुछ जानना चाहती है। तो उनके सवालों के क्या जवाब हमें मिलते हैं, हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें हमें क्या उनके बारे में पता चलता है, हम देखते हैं। इंटरव्यूअर: First things first, you are the first Indian female boxer to win an Olympics medal for India. Has the feeling completely sunk in? और वो पूछती है कि भाई मैं तो पहला सवाल पहले ही पूछूंगी, सबसे सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं पहले पूछूंगी, और वो सवाल है कि आप भारत की पहली महिला बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। इसके बारे में जब आपने जीता है, तो क्या आप उसको पूरी तरह से उसको स्वीकार कर पाई? या फिर आज भी आपको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ से हो गई, ऐसा वगैरह? मेरी कोम: I am really happy with my achievement and yes, it is yet to sink in. I am just so exhilarated. और वो कहती है कि देखिए, जीतने के लिए तो मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैंने जीता है तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैंने जो कुछ पाया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत खुश हूँ। पर सही कह रही हैं आप कि वो जो भावना है, वो जीतने वाली जो भावना है, वो अभी तक उसको मैं स्वीकार नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि वो अभी तक मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है, क्योंकि क्योंकि उससे मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। आज भी मैं बहुत उत्साहित हूँ, और वो भावना कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो ये स्वीकार करना थोड़ा-सा मैं वक़्त मुझे लगेगा, ऐसा वो कहती है। इंटरव्यूअर: यू वर द ओनली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया इन बॉक्सिंग, डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? देखिए, आप अब जब आपको चुना गया था ओलंपिक्स खेलने के लिए, तो भारत में से आप अकेली महिला बॉक्सर चुनी गई थी। तो क्या आपको उस वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर मिला, या फिर प्रेशर आया कि भई मैं तो अकेली ही हूँ बॉक्सिंग में और मुझे जीतना ही चाहिए, मुझसे बहुत अपेक्षाएँ होंगी वगैरह-वगैरह। ये सब सोचकर क्या आपको थोड़ा-सा उसमें दबाव महसूस हुआ था? No, not at all. I was pretty confident about myself. I knew. नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। क्या कहती हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई दबाव नहीं था। मुझे तो पूरा विश्वास था कि मैं जीतूँगी। मुझे पता था कि मैं जीतने ही वाली हूँ। तो देखिए इतना इस वाक्य से, उनके इस उत्तर से हमें एक चीज़ पता चलती है कि उनका कॉन्फिडेंस, इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते। उनका कॉन्फिडेंस था कि भई मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं जीतूँगी ही जीतूँगी, और ना जीतने का कोई कारण ही नहीं। Interviewer: your coach Charles Atkinson was not allowed to accompany you to the Olympics. How did that affect your preparations? और फिर उन्होंने तीसरा सवाल पूछती है कि आपके जो कोच है चार्ल्स एटकिंसन, उनको आपके साथ नहीं जाने दिया ओलंपिक्स में, तो उसकी वजह से कोई फर्क आपको पड़ा, उसकी वजह से कोई बदलाव हुआ, उससे आपको कैसा फर्क पड़ा? Well, I did miss him there, but thankfully he had already done our homework and I was well prepared. हाँ, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है कि मैंने उनको वहाँ पर थोड़ा-सा मिस किया ज़रूर, पर जब हमें पता था कि वो नहीं आने वाले, तो हमने हमारा जितना भी होमवर्क था, जितना भी कुछ हमारा प्लानिंग वगैरह था, सब हमने साथ में बैठकर पूरा कर लिया था।
तो उसकी वजह से हाँ, उनको वो अगर होते तो शायद मुझे थोड़ा और प्रोत्साहन मिलता, परंतु नहीं थे। तो उसकी सही तैयारियाँ हमने पहले से ही कर ली थी। During your preparations for the Olympics, you sparred with the male boxers or of the Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? Okay, तो वो उनको पूछा गया है कि भाई आपने जब ट्रेनिंग करनी थी, आपने जब तैयारियां करनी थी, तो उस तैयारी के समय आपको मेल बॉक्सर्स के साथ बॉक्सिंग करनी पड़ी थी। तो इसका अनुभव कैसा रहा? और आपके जो मेल बॉक्सिंग पार्टनर थे वो कौन थे? उनसे ऐसा सवाल पूछा गया। मेरी कॉम लाफ्स, वो हंसती है, कहती वेल आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे एंड मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी व्हेनेवर आई रिक्वायर्ड देम। देखिए, मैंने पूरी प्रैक्टिस मेरी पुणे में की और वहां पर जितने भी मेल बॉक्सर्स थे, ठीक है, मैंने हार्ड वर्क किया, पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जब भी मुझे लगता था कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए, तो कोई भी मेल बॉक्सर आसानी से तैयार होता था और मेरे साथ प्रैक्टिस करता था। मैं तो उनके लिए वो तो बहुत ही मेरे साथ अच्छे उनका बर्ताव रहा है और मेरे को उन्होंने बहुत ही ज्यादा मदद की है। टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, और इनमें इतने सारे लोग थे, तो किसी को भी कहा जाए तो वो मेरे साथ खेलने को तैयार हो जाते थे, इसलिए किसी एक का नाम लेना बाकी लोगों पर अन्याय करने जैसा होगा, इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी। सारे ही बहुत अच्छे थे, सारे ही बहुत मददगार साबित हुए और सारे ही बहुत ही मदद के लिए मुझे तैयार रहते थे हमेशा। Interviewer: you were quoted saying Adams was very clever, a counter puncher, but although she carried power, she wasn't very tactical. देखिए, वो सवाल कर रही है और सवाल थोड़ा-सा बड़ा है, इसलिए हम 2 भागों में इसको बाँटते हैं। तो वो पूछती है कि आपने ऐसा कहा कि एडम्स जो आपकी प्रतिस्पर्धी थी, वो बहुत ही होशियार थी। काउंटर पंचर मतलब तो काउंटर पंचर का मतलब होता है कि जब पंच करता है कोई, तो वो पंच को क्या कहते हैं हम उसको, उसको हमें अपने आप को बचाना, उस पंच से अपने आप को बचाना होता है और बचाने के बाद तुरंत में जो पंच जाता है उसको कहते हैं काउंटर पंच। तो वो उनको पूछा गया, तो उन्होंने कहा, इंटरव्यू उनको पूछ रही है कि भाई आपने कहीं पर ऐसा कहा है कि एडम्स जो है आपकी प्रतिस्पर्धी थी, वो बहुत ही होशियार थी और बहुत ही अच्छी काउंटर पंचर थी, बट ऑल्दो शी कैरिड पावर, शी वाजंट वेरी टैक्टिकल, और उनके पंच में पावर भी था, मतलब वो बहुत जोर से मुक्का मारती थी, पर वो टैक्टिकल नहीं थी। टैक्टिकल का मतलब क्या था कि उनका एक्शंस जो था वो प्लान्ड नहीं होता था, उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती थी, टैक्टिकल नहीं थी। I was scoring, but the judges were not pressing the buttons. Do you think dodgy judging was the part of the reason for your loss in semi-finals? और फिर उनको पूछा गया कि आप तो पंच कर रही थी पर आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे। तो ये जो वहाँ पर अंपायरिंग कर रहे थे, जजिंग कर रहे थे, जो लोग उस सारी गेम को वो ये कर रहे थे, जज कर रहे थे, है ना? उसके जो क्या करते थे हम उसको जज कर रहे थे, तो वो सारे लोग पॉइंट्स नहीं दे रहे थे, तो ये गलती जजेस से हुई है। तो क्या आप ऐसा मानती है कि गलत जजमेंट की वजह से आपने वो सेमीफाइनल में आपको हार देखनी पड़ी? मेरी कोम बहुत ही खुलकर, देखिए, जो बड़े होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो कभी किसी चीज़ को ऐसे दबा के नहीं रखते, वो बहुत ही खुलकर वो कह रही है, "यस, आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्च्यूनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माय बेनिफिट।" हाँ, बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ। पर देखिए, कहने में भी उन्होंने जो कहा है, वो कितनी आसानी से और कितने आसान शब्दों में कहा है, कहीं पर हिचकिचाहट नहीं, कुछ नहीं। और दूसरी बात कि बहुत ही संयत शब्दों में उन्होंने कहा है, बहुत ही सौजन्यपूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा है, ना कि किसी पर गुस्सा वगैरह निकालना उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो कहती है, हाँ, कुछ निर्णय अवश्य मेरे खिलाफ गए और उनकी वजह से मुझे हारना पड़ा। ये ज़रूर आप कह सकती हो। ऐसा उन्होंने उस इंटरव्यूअर से कहा है। तो
इससे हमें अभी अभी तक हमने जो देखा है, इससे हमें ऐसा पता चलता है कि मेरी कॉम जो है वो भले ही उन्होंने जीता हो, पर दो तीन चीजें हमको पता चलती है कि शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है कि बहुत ही अ, एकदम सादगी भरा, है ना? सादगी उनके सादगी उनके पर्सनैलिटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ना? बहुत ही सादगी भरी है। नंबर 2, शी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास, है ना? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, शी इज वेरी पोलाइट, सौजन्य। उनका बर्ताव जो है बहुत ही सौजन्यपूर्ण है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनके बारे में ये 3 जो क्वालिटीज़ हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वालिटीज़ किसी में भी होनी चाहिए, भले वो खिलाड़ी हो या फिर जीवन जीते समय भी हमको इन 2-3 चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए और ये गुण हमारे अंदर भी कैसे विकसित होंगे, इसको हमें दिखना चाहिए। तो ठीक है, आज यहीं पर रुकते हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा जितना भी मैंने पढ़ाया है। अगर समझ में आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ पाने के लिए पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।